तो हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के संदार यूट्यूब चैनल पे। और हम सभी बातें करने वाले हैं एक ऐसे एस्पिरेंट से जो सीएसआईआर नेट जून 2025 में जिन्होंने एक अच्छी रैंक हासिल की है। तो आइए हम उनसे बातें करते हैं और उनकी जर्नी के बारे में उनकी जुबानी ही सुनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी। आपका स्वागत है। और थैंक यू। साथ में आपको वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और आप कैसा फील कर रहे हैं? आपने एक अच्छी रैंक हासिल की है, LS 28 जी। रैंक हासिल आ, की है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा ही महसूस हो रहा है। तो एक और जैसे आपने एक अच्छा रैंक हासिल किया LS में, तो जी। आपने जो अपनी स्टार्टिंग की है, प्रिपरेशन की जर्नी, जैसे CSI नेट एग्जाम की जो जर्नी आपकी रही, वो कब से किया आपने? MSc आपका MSc जो कंप्लीट हुआ उसके बाद किया कि उसके पहले से ही हम्म। अपने स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन में लगे रहे? जी। मेरा क्या था कि मैंने बीएससी के दौरान ही आईआईटी जैम की प्रिपरेशन किया था। हम्म और मैंने बीएससी के दौरान ही आईआईटी जैम भी क्वालिफाई भी किया था। हम्म हम्म तो बेसिक्स वगैरह थोड़े बहुत क्लियर थे, तो हम्म उसके बाद ही लगभग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैंने तैयार कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था सीएसआईआर नेट की तैयारी करना। हम्म और पहले बेसिक्स वगैरह पढ़े। जो मेरी सारी तैयारी रही है वो ऑनलाइन ही रही है, क्योंकि ऑफलाइन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोई रिसोर्सेज भी नहीं है और कुछ है भी नहीं, तो पूरा हम्म ऑनलाइन ही तैयारी की है। यूपी में कहाँ से हैं आप? यूपी में मैं बांदा से हूँ। अच्छा अच्छा। अ, ठीक। चित्रकूट। हम्म। जी। वो तो प्रयागराज के बगल में ही है, मतलब उससे बाद जो नहीं चित्रकूट है। नहीं, हाँ। दूर है, काफी दूर है, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास। अब हम्म। प्रयागराज में भी यहाँ कोई कोचिंग्स नहीं है ऑफलाइन। हाँ, CSIR नेट के लिए नहीं है, मैथमेटिकल मतलब हाँ। मैथमेटिकल साइंस के लिए या किसी के लिए भी, मतलब CSIR नेट जेआरएफ के लिए तो हाँ, नहीं है शायद। नहीं है वहाँ पे। हम्म। जी। चलिए, तो और आपकी MSc कहाँ से हुई? मतलब अपना एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूवर्स को, ताकि जी। उनको कुछ जानकारियाँ मिल सके आपके बारे जी। में। जी। जी। मेरी जो मैंने आपको जैसे बताया कि आईआईटी जैम मेरा क्वालिफाई हुआ था। हम्म और मुझको उस दौरान एनआईटी जमशेदपुर मिला था। हम्म। परंतु उस समय कोविड था, तो 2021 के आसपास, तो मैं हम्म वहाँ जा नहीं पाया। तो फिर मैंने जो एमएससी किया था वो यही अपने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में ही एडमिशन ले लिया था। हम्म और फिर वहीं से मैंने अपना एमएससी कंटिन्यू किया और ऑनलाइन सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन जारी रखी। हम्म मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट था हम्म उसमें जो एलएस है वो 0.25 मार्क्स से रुक गया था। हम्म। हाँ, तो उसके बाद फिर अभी जो है 102 मार्क्स आए मेरे। हम्म। और इसमें मेरे 28वीं रैंक आई और क्वालिफाई हुआ हम्म। ये चीज़। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा? ये दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट है। यानी आपने PG जस्ट कंप्लीट किया, उसके बाद से एक एग्ज़ाम जी। दिया और ये दिया हुआ है ना? जी। जी। तो क्या आप बताएंगे जो नए एस्पिरेंट्स आने वाले हैं, वो ताकि आपसे सुन सकें आपकी बात, आपके मुख से, कि मुखारबिंदु से, कि आपने जो भी तैयारी की, प्रिपरेशन की, उसकी आपने स्ट्रेटजी क्या बनाई थी और उसको कैसे फॉलो अप किया आपने? जी। स्ट्रेटजी यही थी कि पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। हम्म। और जो पिछला अटेम्प्ट था उसके बाद ये पता चल रहा था कि जो नेट का सिलेबस या नेट का जो पैटर्न है उसमें वेरिएशन आ रहे हैं। हम्म। तो उस वेरिएशन से थोड़ा सा जमने के लिए जो TFIR है या फिर MBHM है, गेट है, इनके PYQs को सॉल्व करना स्टार्ट किया था। हम्म। तो जितने जो अदर एग्जाम्स होते हैं, हम्म बाकी आईएफएस की टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन किया। हम्म तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो सीखा डिफरेंट जगह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, वो हम्म ज्यादा फायदेमंद हुआ साबित। और उससे जो क्वेश्चंस टैकल करने की जो स्ट्रेटजी है वो दिमाग में आने लगी। हम्म। तो ये तो ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्ट्रेटजी बना लेते हैं। जैसे अभी इनका क्या है कि इन्होंने बहुत सारे, इनका कहना है कि अगर कोई स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स CSIR नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, तो वो उसको ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और साथ में CSIR नेट के PYQ तो लगाए ही, साथ में टिफर, NBHM, CMI, ISI, इन सब के भी PYQ जो वो करे। तो आपने जैसे कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया कंटिन्यूअसली। बहुत सारे जी। स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, कुछ दिन तक, 1-2 दिन तक फॉलो करेंगे, फिर बीच में वो ब्रेक हो जाती है। वो जी। ब्रेक हो जी। जाती है तो
एक बहुत बड़ी समस्या है जी, क्योंकि ये जो है ना, अगर हम कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको कंटिन्यूअसली जो है फोकस्ड रहना ही पड़ेगा, कोई भी एग्जाम में जी, क्रैक कर सकता है। जी, जी, कंटिन्यूअसली तो रहनी पड़ता है क्योंकि एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स भी होती हैं। अब हम्म। मान के चलिए जैसे इस बार ही है, 2 से 3 क्वेश्चन्स ऐसे सिली मिस्टेक से गलत हो गए, केवल कैलकुलेशन के कारण गलत हो गए। हम्म। अदरवाइज़ स्कोर 115 चला जाता। तो हम्म। इन सब के कारण भी चीज़ों को देखना पड़ता है थोड़ा, हम्म। कि वर्स्ट केस में भी कम से कम कुछ तो क्वालीफाई हो। हम्म। इसलिए इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम्म। तो आप जो है आपका ऐसे बोले कि आप जो है CSIR नेट या हाई एजुकेशन में आने के लिए किसी से इंस्पायर हुए, आपके इंस्पिरेशनल कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको इंस्पायर किया जिन्होंने? इंस्पिरेशन की तो एज़ सच मतलब कोई नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, रुचि हो सकती मैथमेटिक्स है। में इंटरेस्ट ही है हाँ, वही वो और मैथमेटिकल जो इंटरेस्ट है आपका खुद का, वो हाँ, वो एक वही है। बन गया, मान के चलिए वही इंस्पायर बन जी, गया। ठीक है। जी, और आगे का मोटिव क्या है आपका? जैसे आपने CSIR नेट दिया, जी। एग्जाम दिया, इसके अलावा आपने क्या गेट, NBHM, CMI, इन सब के जो एग्जाम्स है, क्या उनके प्रति आपका कुछ जी, इच्छा है गेट देने होने का, या आपने ट्राई किया? जी, गेट मैंने दिया था हम्म 2024 में, गेट मेरा क्वालीफाई हुआ था। हम्म। और बाकी अभी फ़िलहाल तो फ़ोकस यही है, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसीज़ है उस पर फ़ोकस हम्म। कि तो उनको क्वालीफाई ठीक है, ये तो वैकेंसी अभी आई है, तो आपका मोटिव पहले से क्या था? PhD करने का या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, अ, या किस प्रकार का जी मोटिव रहा आपका? जो पहला मोटिव मेरा हमेशा से ही असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने का ही रहा है। हम्म। तो पीएचडी सेकेंडरी रही है मेरे लिए। हम्म। तो अभी जो फ़ोकस है वो यही है क्योंकि एट द एंड पीएचडी के बाद भी हमें असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के बारे में ही सोचना है। हम्म। तो थोड़ा-सा दिमाग में यही है कि अभी जो वैकेंसीज़ आई हैं उस पर फ़ोकस किया जाए और हम्म। बन जाता है। हम्म। अदरवाइज़ फिर पीएचडी का ऑप्शन तो है ही। हम्म। अच्छा, मैंने PhD को आपने ऑप्शनल में मतलब ऑप्शनल में रखा है, और बाकी जी, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का था, वो आपका पहले से ही रहा है कि मुझे उसी क्षेत्र जी, में आगे जी, जाना है। ठीक जी, है। जी, तो ठीक है। और साथ में जैसे मान लीजिए कि अभी फ़िलहाल में आपका PG तो कंप्लीट हो गया, और जी, आपने जी, अभी LSB क्वालिफाई कर ली है, तो अभी जी, आप स्पेशली वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जी, राइट? जी, तो राइट। उसकी प्रिपरेशन के लिए मतलब वो आप अभी भी एक रूटीन फॉलो करते होगे, तो क्या जी, जी, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जैसे कुछ CSI नेट की जो तैयारी करना चाह रहे हैं, या कुछ अभी लगे जी, हुए हैं, तो जी, या कुछ अभी अभी नए जिन्होंने शुरू किया है, तो उनके लिए आप क्या जी। कहना चाहोगे, ताकि वो उनकी अ, प्रिपरेशन जो है एक सही वे में जाए? एक प्रैक्टिस रेगुलर करना चाहिए। हम्म बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ें, थ्योरीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें हम्म और इसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो डेली करें। हम्म सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। हम्म और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और इसके बाद फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप। हम्म और मेन यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपको मिलेगी और आप हम्म क्लियरली प्रॉब्लम पे अप्रोच कर पाएँगे। हम्म। तो इस प्रकार की समस्याएं का एग्जाम में, जैसे जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा होगा उसको एक एग्जाम में किस प्रकार की समस्याएं आती है जो एग्जाम देने जाता है तो? एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फ़ियर, डर हम्म लगता है। हम्म जब एग्ज़ाम में हम जाते हैं, मान के चलिए सबसे पहले सेक्शन सी खोला मान के चलिए हमने, हम्म तो वहाँ पर जब 60 क्वेश्चन होते हैं हमारे सामने तो उन 20 क्वेश्चनों को ढूँढना जिसे हमें करना है, हम्म वो एक प्रॉब्लम होती है। हम्म कि वो कौन से सही 20 क्वेश्चन हम पिक करें, जो हम्म हम सही कर पाएँ वहाँ पर। हम्म क्योंकि हम मान के चलिए रॉन्ग क्वेश्चन उठा लिया, हमने टाइम वेस्ट कर दिया, हमसे नहीं हुआ। हम्म तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा पहले से ही बना के जाइए कि हमें किस टॉपिक पे फ़ोकस करना है, तो हम्म वहाँ पर क्वेश्चन भी उसी टॉपिक पे ही ढूँढिए। हम्म नए क्वेश्चन को करने पे मत जाइए वहाँ पर, जो हम्म नया कॉन्सेप्ट आया है वो बात के लिए छोड़िए। हम्म। यानी अगर एग्जाम में आप जो भी नए स्टूडेंट्स अगर वो बैठते हैं, तो उनका ये होना चाहिए कि जिन टॉपिक से वो लोग परिचित हैं, केवल वो क्वेश्चन पढ़े, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर उससे हट करके कोई भी वर्ड आता है, तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। जी, उससे क्या होगा कि जो टॉपिक आपके लिए नया है, उस पे आप टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हम जिस टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ रखा है उसको आगे करें। तो जी। ये जो नए स्टूडेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एग्जाम के दौरान थोड़ा ये हो सकता है कि वो ऐसे रूटीन वो फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है। और ठीक। बाकी जो है जैसे, और टाइम मैनेजमेंट का लेकर के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जैसे एग्जाम में जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब तक टाइम उनके लिए कम पड़ जाता है, टाइम उनके लिए कम हो जाता है।
इस प्रकार जी की कोई समस्या जो आती है उसका आप क्या ऐसी कोई समस्याओं का सामना करना पड़ा जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने दिया तो? जी, टाइम तो किसी एक सेक्शन को फास्ट करना ही पड़ेगा हम्म। और वो सेक्शन सेक्शन ये होना चाहिए कि हम्म। आप 15 मिनट, लगभग 20 मिनट में 15 क्वेश्चन टैकल करने का प्रयास करें वहाँ। हम्म। और मतलब 10 तो कर सकते हैं, 20 मिनट में 10 क्वेश्चन किए जा सकते हैं पार्ट ए के। हम्म। तो वहां पर थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, और बाकी तो लगभग अगर आप सवा एक घंटा भी देंगे दोनों सेक्शंस को, तो लगभग उतने क्वेश्चन कर ले जाएंगे जितने में आपको 100 मार्क्स लाने हैं। हम्म। तो हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब जो भी नए एस्पिरेंट्स हो या पुराने हो जो तैयारी कर रहे हैं सी एस आई आर नेट जीएम का, सॉरी सी एस आई आर नेट दिसंबर का, तो उसके लिए आप जो है लगातार बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और जो भी पीवाई क्यू है उनको सॉल्व करो, अनदर एग्जाम्स के जो पीवाई क्यू है उनको भी सॉल्व करो। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आप मॉक टेस्ट ले सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको विद इन टाइम में अगर प्रेशर टैकल करने का आप वो घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हो, तो एग्जाम हॉल में वो जो समस्या होगी वो आपके लिए नहीं जी, होगी। तो आपको फिर से वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर। और फॉर नेक्स्ट जर्नी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।